Hi everyone, myself Ramneet. Today I will teach you Science chapter 8 of 9th class. Science chapter 8, its name is motion. Motion, what is motion? Motion क्या होता है? तो मोशन के बारे में ये सोचो कि मीनिंग है कि हिलना डुलना, ना दाएं से बाएं आना जाना मोशन होता है। तो ये मोशन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एक गुड्स वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यदि एक कोई गुड एक पॉइंट से यहाँ से एंड अनदर पॉइंट यहाँ तक जाए, ठीक है, और उसको जाने में दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स की ज़रूरत होती है। फर्स्ट डिस्टेंस एंड सेकंड टाइम। ओके, फर्स्ट डिस्टेंस एंड सेकंड टाइम। अब डिस्टेंस में टू पार्ट आते हैं, टू पार्ट। एक पार्ट होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको हम वेक्टर में शो करते हैं। किस में शो करेंगे? वेक्टर में शो, इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और एक टाइम जो दिखाता है ओनली, मतलब एक जो डिस्टेंस होती है नॉर्मली डिस्टेंस होती है, ठीक। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अलग होता है और डिस्टेंस अलग होता है। हालांकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों एक ही पॉइंट होते हैं, एक ही चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट को किस में यूज करते हैं? ग्राफ में, और डिस्टेंस को नॉर्मल। ओके, ध्यान रखना। तो यहाँ पर दिखाया गया है मोशन अलोंग आ स्ट्रेंथ लाइन। स्ट्रेंथ लाइन का मोशन जो होता है अलोंग होता है, मतलब ये स्ट्रेंथ लाइन में चलती है, सीधे लाइन में चलती है। तो यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्प्लेसमेंट, इस सर्कल के अंदर डिस्प्लेसमेंट शो हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट है ये। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट मीन होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस की पोजीशन, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रेंथ लाइन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट उसे बोलते हैं जिसमें डायरेक्शन की नीड होती है, डायरेक्शन की नीड होती है, और ये फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसमें डायरेक्शन की नीड होती है विद क्वांटिटीज़। ओके, नाउ डिस्कस अबाउट यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन ये जो कहना चाह रहा है, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन मोशन, एक होता है यूनिफॉर्म, मीनिंग है कि यूनिफॉर्म एक जैसी कंटिन्यू होना, मतलब इसमें कोई चेंज ना होना, ठीक है। यूनिफॉर्म हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे जो पहले से चलती आ रही है वो ही होनी चाहिए, ना तो स्पीड उसकी ज़्यादा होनी चाहिए ना ही कम। अब मैं आपको यूनिफॉर्म के करीबन दो एग्जांपल देता हूँ, और सबसे पहला एग्जांपल है हमारा अर्थ। अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट करता है, मतलब पहले तो खुद अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, फिर सन के चारों तरफ रिवोल्यूशन करता है, एक राउंड ले लेता है, ठीक है। तो वो राउंड कितने दिन में लेता है? 365। कितने में? 365 डेज में। तो वो कंटिन्यू अपनी मोशन को इसी तरह रखता है। मीनिंग यह है कि 365 1/4 डे में कंप्लीट करता है। तो वो वन रिवोल्यूशन या वन ऑर्बिट टाइम इस तरह करता है, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और दूसरा यूनिफॉर्म मोशन मून होता है। मून हमारे अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है, मतलब घूमता है, ऑर्बिट करता है या फिर रिवोल्यूट करता है। तो ये कितने टाइम में करता है? ये भी आप जो टाइमिंग है इसकी करीबन 27 डेज या फिर 28 डेज। ओके, तो ये एक फिक्स है, मतलब इसमें ये जो मोशन है फिक्स है, ठीक। तो उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, जो मोशन फिक्स होती है, नो चेंज, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होती, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, जो रेगुलर होती है। रेगुलर मोशन को ही यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, ठीक। अब जैसे यूनिफॉर्म मोशन में एक पार्ट हम ले रहे हैं, सपोज करो ये यहाँ चलिए डिस्टेंस, और फिर स्लो हो गई इधर, फिर इसी तरह चलने लगी, फिर स्लो हो गई, फिर इसी तरह चलने लगी, फिर स्लो हो गई।
मीनिंग ये है कि यूनिफॉर्म मोशन वहाँ पर चेंज हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मैंने ये आपको बता दिया। अब मैं बताता हूँ एसेलरेशन। सबसे पहले लेते हैं हम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हम शो करते हैं डी से, डिस्टेंस, ठीक है। फिर लेंगे हम टाइम, तो यहाँ डिस्टेंस की प्लेस पर हम डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस एंड टाइम। अब लेंगे हम वेलोसिटी, पहले लेते हैं स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ लिख देंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पर एस बन जाएगा और अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लेते हैं सॉरी, द डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये होता है। अब इसको हम ये बोल सकते हैं, जो डिस्टेंस है वो रेट है किसकी, टाइम की, डिस्टेंस पर टाइम, डिस्टेंस पर टाइम, मतलब एक टाइम में या एक मिनट में इतनी डिस्टेंस चलती है, उसको हम स्पीड बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना मोटरसाइकिल स्पीड होती है कि बोलते हैं 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, तो वो रेट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेट। इसे रेट को जो रेट मतलब होता है, जैसे पर पीस, जैसे पेंसिल होती है, हम 5 रुपये की पेंसिल खरीदते हैं तो पर पीस के हिसाब से हो गया, तो पर आता है इसमें, तो पर को हम क्या करते हैं, डिवाइड से दिखाते हैं, इस तरह से डिवाइड जो होता है, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्टेंस पर टाइम, इस तरह बोल सकते हैं। तो वेलोसिटी एक क्या होती है, डायरेक्शनल होती है, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि डिस्प्लेसमेंट होती है। तो वेलोसिटी, वी फॉर वेलोसिटी, तो इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो शो कर रहा है, ये भी इसी तरह से बोला जाएगा कि चेंज डिस्टेंस, चेंज डिस्टेंस पर टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस चेंज होना, ठीक है। तो इस तरह से हम वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। अब लेते हैं हम एसेलरेशन। अब लेते हैं एसेलरेशन। एसेलरेशन होता है ए, हमसे ए से शो करते हैं, तो ए इज इक्वल टू वी अपॉन टी, मीनिंग यहाँ पर यह है कि ए इज इक्वल टू वी अपॉन टी, मीन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एसेलरेशन क्या होता है, चेंजिंग वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं चेंजिंग वेलोसिटी, मतलब डेल जो आ रहा है, डेल मीन होता है डिफरेंस, डिफरेंस निकालना। सपोज करो एक बार वेलोसिटी v1 है, सेकंड टाइम वेलोसिटी होगी v2, तो वेलोसिटी का चेंज होना, सपोज करो v2 मैक्सिमम थी और v1 मिनिमम, तो चेंज होगी, क्या बोलते हैं इसको, चेंज, चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी। और चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है डेल वी, हम जब किससे शो करेंगे, डेल वी, और अपॉन टाइम, मीनिंग ये है कि जब हम वेलोसिटी चेंज करते हैं विद रेस्पेक्ट टाइम, तो ये टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होती है, किसके रेस्पेक्ट में चेंज होती है, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो एसेलरेशन, जैसे मोटरसाइकिल होती है, मोटरसाइकिल के अंदर एसेलरेट करते हैं तो क्या करते हैं, उसकी जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी चेंज करते हैं, और चेंजिंग में लगा टाइम, जितना भी टाइम इन्वॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी में चेंज हुआ टाइम, ठीक है। सपोज करो अब स्पीड थी, मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड, और 10 से कितनी में चेंज हो गई वो, 20 में, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो डिफरेंस है 10 का है, और ये हुआ 5 सेकेंड में। तो चेंज जो मतलब जो चेंजेस हुए हैं हम उसके अकॉर्डिंग लेकर चलते हैं, आपको न्यूमेरिकल्स आसानी से समझ आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ मैंने लिखा है एसेलरेशन, ए फॉर एसेलरेशन। एसेलरेशन जो क्वांटिटी है कैसी है, एक तो होती है वेक्टर और एक होती है स्केलर। थोड़ा ये भी समझ लो, जो वेक्टर होती है, वेक्टर मीनिंग होता है डायरेक्शन, क्या होता है, डायरेक्शन। और जो स्केलर होती है, स्केलर मतलब जैसे स्केल होती है, तो स्केल में कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो एवे ही होती है, मतलब इस तरह होती है, या वेक्टर को हम इस तरह भी शो कर सकते हैं। मतलब वेक्टर का मीनिंग ये है कि वो वेक्टर से शो होएगा, तो ए के ऊपर जो वेक्टर आएगा वो वेक्टर में ही शो किया जाएगा, ठीक है। तो ए क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इनके ऊपर हम वेक्टर लगाते हैं, ठीक है। तो हम इन सब के ऊपर वेक्टर लगाते हैं। सपोज करो v2
वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए दिखाएंगे v1 वेक्टर क्वांटिटी, इस तरह दिखा देंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ हम ये बोलेंगे कि a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन टाइम। तो अब इसको चेंज करेंगे, इसको क्या बोल देंगे, डेल v अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि एक्सेलरेशन चेंजिंग वेलोसिटी रेट टाइम, चेंजिंग वेलोसिटी रेट टाइम, मीनिंग यह है कि 1 सेकंड में जितना वेलोसिटी चेंज होता है, 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी चेंज होता है। अब मैंने एक बात की थी अभी यूनिफॉर्म मोशन की, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मीनिंग है जो रेगुलर चलती है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। सपोज़ करो एक मोटरसाइकिल है जिसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड से चल कर के उसकी स्पीड हो गई है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसका जो मतलब टाइमिंग है, हमने सपोज लिया वो 5 सेकंड, हमने 5 सेकंड का टाइम ले लिया, सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड, ये 5 सेकंड का टाइम है। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, a इज इक्वल टू 10, ये वाला मतलब सबसे लास्ट वाली सीट ये है ना 10, ये वाली, तो 10 माइनस 10 अपॉन टाइम 5 इज इक्वल टू 0 मीटर सेकंड होगा, सेकंड पावर 2, क्योंकि जो टाइम होता है उसका क्या बोलते हैं, सेकंड में बोलते हैं। जो टाइम होता है 5 सेकंड, तो चेंज ये भी हो गया, और तो 1 सेकंड यहाँ पर आ गया। तो सेकंड को सेकंड से जब वैसे डिवाइड करते हैं तो ये क्या होता है, इसकी पावर आ जाती है। तो क्या जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि इसकी मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, या मोशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। सपोज करो मैं यहाँ पर 20 कर देता, ये 20 कर देता, तो यहाँ 20 क्या होता है, 20 माइनस 10, तो कितना आएगा 5, और 5 को 2 से डिवाइड 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 5 को जब 10 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ आएगा 2, ठीक है। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैंने यह है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्वांटिटी लिखनी जरूरी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उससे पहचान होती है एक्सेलरेशन है क्या है, ओके। तो एक्सेलरेशन कुछ इस तरह होता है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यूनिफॉर्म मोशन में जो एक्सेलरेशन आता है वो फिक्स होता है, मतलब 0 होता है, ठीक, और वो रेगुलर होती है, स्पीड उसकी रेगुलर होती है, चेंज नहीं होती। तो यहाँ मैंने 20 चेंज कर दिया तो इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये बात ध्यान रखना। अब आगे इसमें और भी पॉइंट्स हैं बुक में, जैसे सर्कुलर मोशन होती है, तो सर्कुलर मोशन मतलब सर्कल में जो मोशन करती है उसे सर्कुलर मोशन बोलते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो अभी शो करता। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जितनी भी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है, अपॉन टोटल टाइम टेकन, जितना भी उसने टाइम लिया है, ठीक। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल आ डिस्टेंस एस इट्स टाइम, ठीक है, एस डिस्टेंस टाइम जो दिखाया गया है ये, तो यह इस तरह लेंगे तो यह आएगा एंड टाइम टी, देन इट्स स्पीड वी, स्पीड वी, यहाँ वेलोसिटी बोल सकते हैं, स्पीड भी बोल सकते हैं। तो वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी, एस अपॉन टी। तो समझने के लिए सीधी बात है, यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाया गया है इसी के नीचे, ठीक। यहाँ इस एग्जांपल को लेते हैं, तो एग्जांपल कहना चाह रहा ये, लेट्स अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल, आ कार ट्रेवल आ डिस्टेंस 100 किलोमीटर इन 2 आवर, मीनिंग ये है कि 100 किलोमीटर 2 आवर, 100 किलोमीटर चलती है 2 घंटे में। इट्स एवरेज वेलोसिटी इज 50 किलोमीटर पर आवर, मीनिंग यह है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर 50 किलोमीटर पर आवर जो दिखाया गया है, मतलब एच पर माइनस पावर दिखाई गई है, एच पर माइनस पावर दिखाई गई है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। माइनस का मतलब होता है कि ये 1 जैसे किलोमीटर अपॉन आर, क्या आ जाएगा, किलोमीटर अपॉन आर।
H4R, आर मीन टाइम होता है, घंटे होते हैं, ठीक है। तो ये इसको शो कर रहा है। अब ये एवरेज वेलोसिटी की बात चल रही थी, और यहाँ मतलब टाइमिंग भी होती है, सेकंड्स भी होती हैं। जैसे ये एग्जांपल है, एग्जांपल 8.1 चैप्टर 8 का एग्जांपल नंबर 1, ठीक। तो यहाँ देखते हैं इस एग्जांपल में, तो एक आंसर है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड अनोदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जो टाइम ले रहा है 16 मिनट इन 4 सेकेंड एंड अनोदर 16 मिनट इन 2 सेकेंड। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या है? जो डिस्टेंस है उसको ऐड कर लेंगे, जो टाइम है उसको भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। और उसको ऐड करने के बाद में क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन ऊपर दिखाया गया है यहाँ, ये जो सॉल्यूशन है। तो एवरेज स्पीड मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम, तो 32 मीटर अपॉन 6 सेकेंड। तो यहाँ पर आएगा 5.33 मीटर सेकेंड इनवर्स। इसको क्या बोलते हैं? मीटर सेकेंड इनवर्स, या फिर मीटर पर सेकेंड, क्या बोलेंगे इसको? मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से हम क्या है, एक वेलोसिटी शो कर दी हमने। अब मैथमेटिकली हम एवरेज क्या बोलते हैं? मैथमेटिकली हम एवरेज बोलेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी देखो, ध्यान से देखो, यहाँ चाहे एक एक्टिविटी से ऊपर एक इक्वेशन दी है, एवरेज वेलोसिटी तो इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल का मतलब होता है जो स्टार्टिंग हो रहा है, जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है, प्लस फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? जो फाइनल में आती है, अपॉन 2। तो यहाँ कहना चाह रहा है मैथमेटिकली डेल वी दिखाना चाह रहा है ना, मैथमेटिकली। तो वी फॉर वेलोसिटी, ए वी फॉर एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटी के शो करेगा ये, इज इक्वल टू यू प्लस वी। मीनिंग ये है कि इनिशियल वेलोसिटी यू और फाइनल वेलोसिटी वी अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये एवरेज वेलोसिटी निकलती है इस तरह से। आगे लेके चलते हैं। एवरेज वेलोसिटी के बाद में अब लेते हैं हम एक्सेलरेशन। क्या लेंगे अब हम? एक्सेलरेशन जैसे मैंने अभी बताया था, चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसलिए मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि आप आसानी से और समझ जाओ। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिखाया गया है यहाँ पर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी में चेंज होना ही एक्सेलरेशन होती है, ठीक। अब लेते हैं इसके ऑब्जेक्ट में। अब हमें अच्छी तरह मालूम कि इनिशियल वेलोसिटी कम होती है और फाइनल वेलोसिटी हाई होती है, मतलब लास्ट की वेलोसिटी ज़्यादा होती है और स्टार्टिंग वेलोसिटी कम, ठीक है। तो यहाँ पर v फाइनल वेलोसिटी है और u इनिशियल या स्टार्टिंग वेलोसिटी है, ठीक है। तो v माइनस u अपॉन टी, तो ये डिफरेंस हो जाएगा, और डिफरेंस होने के बाद में टाइम से डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन को किस में शो करते हैं? एक्सेलरेशन को शो करते हैं मीटर सेकंड स्क्वायर, दिखाया गया है ना यहाँ पर, मीटर सेकंड स्क्वायर। ये यहाँ पर एक दिखाया जा रहा होगा, मीटर सेकंड की पावर -2, क्योंकि मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, जब इस तरह सॉल्यूशन करते हैं तो वो क्या होता है? मीटर पर सेकंड निकल कर आता है। अब लेते हैं हम एक्सेलरेशन भी हो गया हमारा। एक्सेलरेशन के साथ साथ तो अब इनमें इक्वेशंस निकल कर आएंगी, ठीक है। तो जिसमें टाइम डिफरेंस भी होता है, डिस्टेंस डिफरेंस भी होता है, वो ग्राफ के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखो यहाँ एक दिखाया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो वो एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस और एक टाइम से दूसरा टाइम, उसके रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, उसका डिफरेंसेस निकाल करके इस तरह से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह जो दिखाया गया है, v इज इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। तो डिफरेंस है
डिफरेंस का मतलब यहाँ पर ये टाइम जो वहाँ ग्राफ के अकॉर्डिंग दिखाया गया है, ठीक है। तो ये इसी से ही हम ग्राफ निकालते हैं और ये ग्राफ की वैल्यूज़ निकलती हैं। टाइम वेलोसिटी ग्राफ का मतलब हो गया इसमें टाइम आ रहा है एंड वेलोसिटी आ रहा है, तो टाइम और वेलोसिटी की मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब टाइम और वेलोसिटी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यदि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ पर वही होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। जब हम कैलकुलेशन सोल्व करते हैं इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो टाइम है वो टाइम लिखा जाएगा और जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस लिखी जाएगी। तो इस तरह से ये चैप्टर चलता है। अब आपको किसी भी तरह कोई डाउट हो तो आप NCERT में ये पॉइंट्स बोल देना कि सर हमें ये डाउट्स है या फिर ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो आप इसको हमें एक्सप्लेन कर दो। देखो मैं नेक्स्ट टाइम आपको ये दिखाएगा ना, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिक मेथड, तो ग्राफिक मेथड के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन दिखाई गई है। मैं इसके अकॉर्डिंग आपको ये इक्वेशन नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगा या सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो के साथ में बने रहिएगा, और ये मैंने वीडियो अपलोड कर दी, इसके लिंक भी सेंड कर दूँगा आपको, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो। और सॉरी, ये जो इक्वेशन है 3 इक्वेशन, मोशन की 3 इक्वेशन है, तो ये मैंने सॉल्व की है, मतलब सॉल्व इट की है, इसकी वीडियो में आपको लिंक में प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके बाद में आपको जो भी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इट्स ओके एंड गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।